अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को लेकर चलती हूँ ईद मेला की सैर पर। ये मेला फैमिलीज के लिए स्पेशली अरेंज किया गया है, जहाँ शॉपिंग, खाना पीना और एंटरटेनमेंट सब कुछ एक ही जगह मिल रहा है। तो ऐसे फेस्टिवल्स जो है ना हमारी सोसाइटी में और साथ वाली सोसाइटीज में अक्सर होते रहते हैं आम रूटीन में भी, लेकिन जब ईद आने वाली होती है तब ये स्पेशली अरेंज किए जाते हैं ताकि लोग अपनी ईद की शॉपिंग वगैरह भी कर लें। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना मैं आप लोगों को ईद मेला की सैर करवाती हूँ। जी, तो यहाँ हम लोग एंटर हुए अंदर तो माशाल्लाह से खूब रौनक लगी हुई थी। काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ आई हुई थी बच्चों के साथ, और बहुत ज़्यादा सब लोग एंजॉय कर रहे थे। फूड स्टॉल्स काफ़ी ज़्यादा लगे हुए थे, काफ़ी वैरायटी थी फूड स्टॉल्स में, और लोग बैठ के टेबल्स वगैरह लगी हुई थी, चेयर्स वगैरह लगी हुई थी, और लोग वहाँ बैठ के खा रहे थे, पी रहे थे, और कुछ लोग शॉपिंग कर रहे थे अपनी साथ-साथ, क्योंकि स्टॉल्स एक साइड पे फूड स्टॉल्स लगे हुए थे और एक साइड पे बाकी ज्वेलरी वगैरह, ड्रेसेस वगैरह लगे हुए थे। डेकोरेशन पीसेस वगैरह की स्टॉल्स वगैरह भी लगे हुए थे। ये देखिए यहाँ लोग बैठ के आराम से मज़े से खा रहे हैं, पी रहे हैं, और मौसम बहुत अच्छा था, आज हवा चल रही थी। तो ऐसे मौसम में तो आपको पता है कि आउटिंग का मज़ा ही दोबाला हो जाता है। तो अब मैं आप लोगों को थोड़ा-सा घुमाती हूँ, फिराती हूँ, सैर करवाती हूँ, जो बाकी स्टॉल्स वगैरह लगे हुए थे, जहाँ पे जो चीज़ें वगैरह मिल रही थी डिफरेंट सी। तो ये एक स्टॉल था, यहाँ पे सब नेल्स वगैरह की वैरायटी थी, लेडीज़ की, और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, ज्वेलरी थी। ये बड़े प्यारे से इनके पास झुमके थे, मैं देख रही थी सारे बड़े प्यारे से ट्रेडिशनल से झुमके थे। तो यहाँ पे भी काफ़ी वैरायटी थी, कलरफुल सी चीज़ें थी बच्चों की। लेकिन बस लोग शॉपिंग बहुत ज़्यादा भी कर रहे थे। खाने-पीने पे सबका फ़ोकस ज़्यादा था। इनके पास मैं आई तो इनके पास बहुत प्यारे से इस तरह के बीडी ज्वेलरी थी, इनके पास नेकलेसेस वगैरह थे। बड़ी इनके पास भी अच्छी चीज़ें थी। आगे ये सारे ड्रेसेस वगैरह का स्टॉल भी लगा हुआ है, और इनके पास भी ज्वेलरी थी, रिंग्स वगैरह थी बड़ी प्यारी सी, और साथ ये बीडी ज्वेलरी और बच्चों के ब्रेसलेट्स वगैरह। तो हर किस्म का स्टॉल लगा हुआ था, और सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे ये देख के खुशी हो रही थी कि ये सब अरेंजमेंट्स लेडीज़ ने खुद किए हुए थे। लेडीज़ खुद ही अपना बिज़नेस रन कर रही हैं, स्मॉल बिज़नेस लेडीज़ हैं सब, तो सब अपने-अपने तौर पे कोई ना कोई काम कर रही हैं। ये एक पोट्री का स्टॉल था, इनके पास बड़े प्यारे बर्तन थे। तो मतलब इस तरह ना काफ़ी लेडीज़ हैं जो अपने तौर पे काम कर रही हैं, फिर वो ऐसी जगहों पे आती हैं और फिर आके अपना बिज़नेस प्रमोट करती हैं, लोगों को उनका पता लगता है कि ये भी काम करती हैं, लोग फिर उनसे उनका कार्ड्स वगैरह लेते हैं, उनका इंस्टा वगैरह के, फेसबुक वगैरह के आईडीज़ वगैरह लेते हैं, ताकि वो जो ऑनलाइन भी अगर काम कर रही हैं तो उनके साथ इन टच रह सकें। अच्छा, इधर ये स्टेज एक बना हुआ था, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स हो रहे थे लेडीज़ के, बच्चों के, और लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे बैठ कर एंजॉय कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। ओके, अब चलते हैं सिंगिंग की दुनिया में। गाना कौन कौन सुनना चाहेगा? गाना आता किस किस को है गाना? लेकिन अब चलेंगे पाकिस्तान का बहुत खूबसूरत नाम, बहुत प्यारा सिंगर, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है कि वो पूरी पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, और कोई ऐसा चैनल नहीं है जहां पर उन्होंने परफॉर्म ना किया हो। तो आप सबकी भरपूर क्लैपिंग में स्टेज पे दावत दूंगा। भरपूर क्लैपिंग कहीं से नहीं आ रही। नहीं, ऐसे नहीं। मैंने आपको पहले बताया कि चाहे वो ड्रम सर्कल है, चाहे म्यूजिशियन है, चाहे पॉपेटियर है, चाहे वो सिंगर है, कोई भी आर्टिस्ट है, उसकी ऑक्सीजन आप लोगों की क्लैपिंग में और शाउट। तो जनाब यहाँ के लोग अपना अलग ही एंजॉय कर रहे थे बैठ के, कुछ बैठे हुए थे, खड़े हुए थे, कॉम्पिटिशन्स हो रहे थे, उनमें वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, बच्चे भी कर रहे थे, बड़े भी कर रहे थे, और फिर उनको विनर्स को गिफ्ट्स वगैरह भी दिए जा रहे थे। तो मैं देख रही थी कि सब लोग बड़े रिलैक्स नज़र आ रहे थे, खुश नज़र आ रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। तो इस तरह के फेस्टिवल्स हर जगह होने चाहिए,
जहाँ लोग फैमिलीज के साथ बाहर जा सकें, इंजॉय कर सकें। तो इस साइड पे हमारा, जहाँ मैं रहती हूँ इस साइड पे, तो ये कॉम्पिटिशन्स सॉरी फेस्टिवल्स तो होते रहते हैं। तो लेकिन आम जगहों पे भी, बाकी सिटीज वगैरह में भी ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी। अच्छा, यहाँ कुछ ब्रांड्स जो अभी बिल्कुल, जिन्होंने अपना नया-नया काम स्टार्ट किया होता है ना, वो अपना स्टॉल्स वगैरह उन्होंने लगाए हुए थे। इससे ये होता है कि उनका जो बिज़नेस होता है ना, वो प्रमोट होता है, लोगों को उनके बारे में पता चल जाता है। और ये बड़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी होती है, जो एग्ज़िबिशन्स वगैरह लगती हैं ना, स्टॉल्स वगैरह लगते हैं, फेस्टिवल्स वगैरह लगते हैं। इसमें जो स्मॉल बिज़नेस ओनर्स होते हैं ना, उनके लिए बड़ा अच्छा मौका होता है कि वो अपने बिज़नेस को प्रमोट कर सकें, लोगों को अपने बिज़नेस के बारे में बता सकें। काफ़ी ब्रांड्स ऐसे हैं जिनके बारे में मैंने इससे पहले कभी भी नहीं सुना था, ना कभी उनके बारे में कहीं मैंने ऑनलाइन कभी देखा, लेकिन इनके पास आके, इनसे बात करके मुझे इनके बारे में पता चला। अच्छा, ये एक स्टॉल है, इनके पास ये जितने भी इन्होंने बैग्स बनाए हुए हैं, ये हैंडमेड बैग्स हैं सारे। बहुत ही खूबसूरत बीडेड बैग्स हैं। और मैं इनसे पूछ रही थी तो वो बता रही थी लेडीज़ कि ये हम सब ने मिलके, सब लेडीज़ मिलके घर में बनाती हैं, और बहुत ही खूबसूरती थी उनके बैग्स में। अच्छा, ये जो स्टॉल आप लोग देख रहे हैं कैलीग्राफी का, यहाँ पे 2 बहन-भाई बैठे हुए थे, उनमें से जो भाई था वो लाइव कैलीग्राफी कर रहा था। और माशाल्लाह से इतनी खूबसूरती, इतनी नीटनेस और महारत है उसके हाथ में कि मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था देखने का उसकी कैलीग्राफी। तो उन्होंने, दोनों ने मुझे बताया कि हम लोग वेडिंग्स के कार्ड्स वगैरह भी प्रिपेयर करते हैं, इस तरह के ऑर्डर वगैरह तैयार करते हैं। कपल नेम अगर किसी ने लिखवाना हो या कोई भी इस तरह का काम करवाना हो, तो हम लोग ऑर्डर पे ये सारी चीज़ें रेडी करके देते हैं। अच्छा, उसके साथ ही एक स्टॉल था, ये भी 2 लेडीज़ का ही स्टॉल था, और माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत उन्होंने लकड़ी पे सारी पेंटिंग्स तैयार की हुई थी। ये सब लकड़ी का काम है, लकड़ी के ऊपर पेंटिंग की हुई है उन्होंने, और सारी ही चीज़ें बड़ी ही महारत से बनाई गई थी, और इतनी खूबसूरत पेंटिंग, और उसके ऊपर इतना अच्छा कलर कॉम्बिनेशन के साथ इंग्लिश स्टाइल में सारी पेंटिंग बनी हुई थी। और ये सारी ट्रेज वगैरह हैं, ये लैंप है उनके पास जो उन्होंने बनाया हुआ है, और बाकी ये लकड़ी की ट्रेज वगैरह हैं जो किचन में इस्तेमाल होती हैं। डेकोरेशन की चीज़ें थी, छोटी-छोटी सी टेबल्स इन्होंने बनाई हुई थी, और भी काफ़ी चीज़ें इनके पास थी, और बड़ी ही खूबसूरत सारी इनकी चीज़ें थी, और आर्ट वर्क इंतहा का ज़बरदस्त किया गया था। और साथ एक आ गया मेरा फेवरेट स्टॉल, ये रेज़िन आर्ट का स्टॉल है। और ये भी मैं अब इनकी महारत की क्या ही तारीफ़ करूँ कि इतनी खूबसूरत चीज़ें, इतनी मेहनत से किया गया काम। और आपको पता है कि रेज़िन आर्ट की जो भी चीज़ें होती हैं, बड़ी ही मेहनत से तैयार की जाती हैं। तो साथ इनके पास ये बीडीड ज्वेलरी और ब्रेसलेट्स वगैरह भी थे बच्चों के, लेकिन ये रिंग्स तो इतनी खूबसूरत थी, कमाल थी। और साथ ये पेंडेंट्स वगैरह, इनका कलर कॉम्बिनेशन तो बहुत ही ज़बरदस्त था। तो इन शॉर्ट ये है कि जितनी भी चीज़ें थी ना, माशाल्लाह से सब लोग लेके आए हुए थे अपना, जो मेहनत करते हैं, बनाते हैं, घर में चीज़ें तैयार करती हैं लेडीज़, सब ने अपनी चीज़ें वहाँ पे डिस्प्ले की हुई थी। थोड़ा सेल इस मौके पे ज़रा कम हो जाती है ईद के दिनों में। आम रूटीन में सेल ज़्यादा होती है, ईद के दिनों में सेल इसलिए कम होती है इन चीज़ों की कि लोगों ने और बड़ी कुछ, बकरा ईद पे तो आपको पता है कि बकरे वगैरह उसका खर्चा होता है, तो इस वजह से लोग थोड़ा-सा अपनी जो होती है ना शॉपिंग, उसको लिमिटेड कर देते हैं। आगे ये स्टॉल था, रग्स वगैरह थे, ये भी सब हैंडमेड चीज़ें हैं। और ये जो पाउच हमने देखा है अभी, ये भी एम्ब्रॉयडरी इन्होंने खुद की हुई थी, और ये भी सब लेडीज़ ही रन कर रही हैं। तो सबका अपना-अपना ब्रांड था, ये उन्होंने प्लांट्स वगैरह भी रखे हुए थे साथ, घर की डेकोरेशन की चीज़ें थी। ये सारी चीज़ें लकड़ी की हैं, ये जो पड़ी हुई हैं, जितने भी बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं। तो सब चीज़ें जितनी भी थी ना, एक से बढ़कर एक स्टॉल मुझे नज़र आ रहा था, और मैं सब चीज़ें देख के ही बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रही थी। अब इतनी देर घूमने-फिरने के बाद बच्चों को तो लग गई प्यास, तो उन्होंने कहा जी हमने सोडा वाटर पीना है।
तो यहाँ पे तैयार हो रहा था सोडा वाटर ठाठा वाला तो वो फिर सबने अपने लिए रेडी करवाया, तो मैंने भी पिया और था बहुत मज़े का। और जितनी प्यास लगी हुई थी ना, उस प्यास में इसको पी के तो खूब ही मज़ा आया। और जनाब इधर तैयार हो रहा था गरम-गरम कतलम्मा। तो जब कतलम्मा बन रहा हो सामने तो फिर किससे रहा जाता है। तो कतलम्मा देखे तो मेरे भी मुँह में पानी आ गया और मैंने भी थोड़ा-सा कतलम्मा जो है ना वो बच्चों के साथ मिलकर ट्राई किया। तो बहुत मज़े का था ये। और ओवरऑल सारा ही इवेंट बहुत मज़े का था। हमें खूब मज़ा आया, बहुत हमने एन्जॉय किया। अच्छा, यहाँ एक बड़ा ही मज़े का स्टॉल मुझे नज़र आया। ये सब क्रोशिया की चीज़ें बनी हुई थी इनके पास, और साथ के हैंडमेड कैंडल्स थी, और इतनी प्यारी-प्यारी क्रोशिया की रिंग्स थी, और बड़ी प्यारी-प्यारी इन्होंने चीज़ें बनाई हुई थी, कलरफुल सी, छोटी-छोटी सी। तो बड़ा ही मज़े का इनका स्टॉक था सारा। इधर भी बच्चों की चीज़ें सारी, बच्चों के बीडेड ब्रेसलेट्स वगैरह, बच्चों के पेंडेंट्स वगैरह, छोटी-छोटी सी चीज़ें, ज्वेलरी लेडीज़ की, और भी काफ़ी चीज़ें थी इनके पास। और आगे आ जाते हैं जी, मज़े का स्टॉल था। ये था गोटे वाले ड्रेसेस, जो कि मेरे फेवरेट ड्रेसेस होते हैं। तो बहुत ही प्यारा इनका कलर कॉम्बिनेशन में, लाइट लाइट कलर्स के बड़े खूबसूरत इनके पास ड्रेसेस थे। इनमें कुछ तो मशीनी गोटे के काम वाले ड्रेसेस थे, और कुछ हाथ से बने हुए थे, जो हैंडमेड गोटा लगा होता है। अच्छा, ये भी एक बहुत मज़े का सीन था। मैं देख रही थी कि बच्चे मार्शमैलो को चॉकलेट में डिप करके खा रहे हैं। वो साथ ही चॉकलेट फाउंटेन बना हुआ है, वहाँ से चॉकलेट फाउंटेन के थ्रू नीचे गिर रही है, और बच्चे मार्शमैलो लेके उसमें डिप करते हैं और फिर खाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और आप लोगों ने भी मेरे साथ ईद फेस्टिवल को खूब एंजॉय किया होगा। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।